नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गर्ग, सीनियर ऑर्थोपेडिक आर्थ्रोप्लास्टी एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन मेरठ से आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। हमारे समाज में इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ये एक भ्रांति है कि ये गठिया बाय हो गया, परंतु ये दोनों बीमारी बिल्कुल अलग अलग हैं। गठिया बाय बीमारी होती है जो कि सिर्फ नी जॉइंट में ना होके बाकी किसी और जॉइंट में भी मिलती है और इसमें शरीर में विकृति पैदा होने लगती है। पर हमको फिर समझना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सिंपली एक वियर एंड टीयर प्रोसेस है जिसका तात्पर्य है हम कोई भी चीज़ लेते हैं जो कि वस्तु होती है उसका प्रयोग करते हैं, वो घिसने लगती है। एग्जाम्पल, हम चप्पल ले लेते हैं, शर्ट ले लेते हैं, कार की बियरिंग्स होती हैं, पंखे की बियरिंग्स होती हैं, डोर का कलर होता है, ये सब घिसते हैं। अब जब ये घिसना शुरू कर देते हैं तो फिर इनके रंग रूप सब बिगड़ जाता है। इसी प्रकार के हम अपने जोड़ों का जब प्रयोग करते हैं तो जोड़ के अंदर इसकी जो सतह होती है उसको हम आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं, वो सब बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्वेलिंग आने लगती है, पेन होता है और साथ साथ विकृति होती है और मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। अतः अब हमको ये देखना है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं, और यदि है तो हम इसके लिए क्या क्या उपचार कर सकते हैं। नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस 35 या 40 इयर्स के बाद मिलती है। यदि शरीर के अंदर कोई बीमारी है जैसे गठिया बाय, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये उससे पहले भी मिल सकती है। शुरुआत इसकी होती है कि इसमें स्वेलिंग आती है और पेन रहता है जो कि सुबह के समय ज़्यादा होता है। फर्दर और स्वेलिंग और बढ़ती है, पेन बढ़ता है, चलना मुश्किल हो जाता है और फाइनली इसके अंदर विकृति मतलब डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट है। कई स्टेजेस हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। इनिशियल स्टेजेस में तो सिंपली पेन किलर जब ज़रूरत हो या एक्सरसाइज, नी जॉइंट की एक्सरसाइज होती हैं, ये आपको मिल सकती हैं कहीं भी लिटरेचर पर या यूट्यूब पर। दूसरा होता है फिर मेडिसिन्स होती हैं जो कि रिजुविनेटर्स होते हैं, कार्टिलेज के कोलेजन्स होते हैं, इनको लिया जाता है। परंतु यदि इन सब का डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है जितना कि आप इस मॉडल में, पहले तो आप ये मॉडल देखिए, इसके अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसके पश्चात आप ये मॉडल देखिए, इसके अंदर ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर डैमेज शो कर रहा है। परंतु इस डैमेज के साथ साथ यदि पैर टेढ़े होने लगते हैं और दोनों पैरों के बीच में ओ बनने लगता है, इसको डिफॉर्मिटी बोलते हैं। इस कंडीशन में घुटने का रिप्लेस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा तो सिर्फ आपको यही मैसेज है, यदि आपका डैमेज नहीं हुआ है, विकृति नहीं आई है, उस कंडीशन में आप जॉइंट्स के रिजुविनेटर लीजिए या जॉइंट के अंदर लुब्रिकेटर्स के इंजेक्शन लगते हैं जिसको विस्कस इंजेक्शन कहते हैं, इनको लगवा लीजिए। और हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है, नीचे उकड़ू बैठने के सारे कार्य बंद कर दीजिए। जितने भी हमारे दिनचर्या में नीचे बैठने के कार्य हैं, और कुछ घुटने की एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए। हो सकता है आप ग्रेड 1, ग्रेड 2 से आगे ना बढ़ पाएँ, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में ना पहुँचें, आपको घुटना ना बदलवाना पड़े, एंड यू कैन सेव योर नी जॉइंट। सो माई मैसेज इज दिस: सेव द नी जॉइंट, अवॉइड द नी रिप्लेसमेंट विद द एक्सरसाइजेज, डाइट एंड अवॉइड स्क्वेटिंग। धन्यवाद। इस संबंध में आपको यदि कोई और क्वेरी हो, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप सदैव आमंत्रित हैं। कभी भी मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ। धन्यवाद।